नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलिवेंट टॉपिक है, इस वजह से क्योंकि ये बात है पैसों से लेकर के। कई बार ऐसा होता है आपने अपने दोस्तों को, आपने अपने रिश्तेदारों को, आपने बिजनेस में किसी को पैसा दिया, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आ पाते हैं, फंस जाते हैं या डूब जाते हैं। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पैसे जो दूसरों को दिए हुए हैं कैसे रिकवर कर सकते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। निश्चित रूप से इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाए थे वो डिवोर्स सीरीज़ के ऊपर बनाए थे और ये हमारा रिकवरी ऑफ मनी के लिए है। रिकवरी ऑफ मनी केवल एक वीडियो में बता पाना, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से इसमें भी हम लोगों ने 5-6 वीडियोस की सीरीज़ रखी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैसे देने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, आपको मिलते रहें। इसके साथ ही अगर आप मुझे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप मुझे बात करने के लिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, किसी को पैसे देने से पहले, देने के समय या देने से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हमेशा आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि आपके दिए हुए पैसे की सिक्योरिटी रहे, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप प्रॉमिसरी नोट बना सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब होता है? ये वचन पत्र है। वचन पत्र एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का लिखित दस्तावेज है जो अनकंडीशनल होता है। ये एक तरीके से जो मेकर है वो अनकंडीशनल आपको रिटन स्टेटमेंट देता है, लिखित वचन पत्र देता है कि आपसे जो लिया गया पैसा है वो निश्चित पैसा आपको निश्चित समय पे वापस कर देगा। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी है और एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को पैसे देते हैं या किसी से आप पैसे लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। किस तरीके से बनाया जाता है? जो प्रॉमिसरी नोट होता है काफ़ी सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, जैसे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, मैं इस समय, इस निश्चित समय सीमा पे आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। आपका सिग्नेचर रहता है, विटनेसेस का सिग्नेचर रहता है। आप इसे चाहें तो रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, नहीं भी रजिस्टर्ड कराएंगे, अगर आपने एज एन डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जैसे सामने वाले को दे दिया, अपोजिट पर्सन को दे दिया जिससे आपने पैसे लिए थे, तो ये काम करेगा। इसको हम लोग प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन या क्लॉजेज नहीं होते हैं, केवल और केवल सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। कई बार ऐसा होता है जो आपने वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट बनाया है, ये वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट जिसके पास में होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसे ये पैसे वापस करें जो पैसे आपने लिए थे। इसके अलावा इसकी वैल्यू होती है किस कानून के अंडर, ये भी बताना ज़रूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसकी वैलिडिटी होती है। प्रॉमिसरी नोट को माना जाता है जिसे हम वचन पत्र कहते हैं, और ये कोर्ट भी एक्सेप्टेड करती है अगर कुछ कंडीशन में या कुछ जगह पे अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो। वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट के बारे में हम लोगों ने बात की। अब बात करते हैं लोन अग्रीमेंट के बारे में, ऋण समझौते के बारे में। कई बार आपके बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होते होंगे, आप कभी कार लोन में लेते हैं, कभी घर लोन में लेते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा काफ़ी लंबे चौड़े सिग्नेचर आपसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों पे वो साइन करवा लेते हैं। ये क्या होता है? ये लोन अग्रीमेंट होता है। इस लोन अग्रीमेंट में यानी ऋण समझौते में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, जैसे कि पर्पस ऑफ लोन, किस वजह से आप ये ऋण ले रहे हो, किस वजह से ये लोन आप ले रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, लोन अमाउंट कितना है, कितने पैसे का लोन आप ले रहे हो। दूसरा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, सालाना या मासिक जो भी है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना लगेगा। फिर लॉन्ग टर्म, मतलब जो लोन का टर्म है, मतलब 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 5 या 10 या 15 साल के लिए, आप कितने समय के लिए ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंटली इस लोन अग्रीमेंट में, ऋण समझौते पे मेंशन होता है। ना लोन के एवज में आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब जैसे आप घर ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं तो उसके एवज में आपने क्या सिक्योरिटी दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों को भी स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया जाता है लोन अग्रीमेंट में। और इसके साथ ही साथ जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसा हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात किया, बहुत ही सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपसे पैसे लिए, मुझे इस निश्चित समय पे आपको पैसे वापस करने हैं, प्रॉमिसरी नोट। नाउ लोन अग्रीमेंट में थोड़ा
स्पेसिफिकली सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और इसके साथ ही साथ आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही क्लियरली लोन अग्रीमेंट में मेंशन होते हैं। तो किसी को पैसे लेने या देने से पहले आपको लोन अग्रीमेंट भी कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। ये हमेशा तब किया जाना चाहिए जब पैसे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। जब बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है तो हमेशा लोन अग्रीमेंट कर लेना चाहिए। तीसरा, सिक्योरिटी की जैसे कई बार चेक भी लिया जाता है और ये वाजिब है, सही भी है, कोई इसमें गलत नहीं है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए कि अगर आप किसी को पैसे देते हैं या किसी से आप पैसे लेते हैं और क्लियर ट्रांजैक्शन रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, प्रॉमिसरी नोट यानी वचन पत्र। दूसरा, लोन अग्रीमेंट यानी ऋण समझौता। और तीसरा, मैंने आपको सिक्योरिटी चेक के बारे में बताया। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि लीगल रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं। जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था उस टॉपिक पे मैं आता हूं और मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले, अगर किसी ने आपके पैसे लिए हैं, यानी अगर आपने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं आपके पैसे वापस नहीं कर रहा हूं, तो आपके पास में अब क्या रेमेडीज़ हैं, आप कैसे पैसे वसूलेंगे। पैसे वसूलने के लिए कुछ तरीके हैं, लीगल कुछ रेमेडीज़ हैं, उसी तरीके से आप पैसे वसूल सकते हैं, अवैध तरीके से नहीं वसूल सकते। तो सबसे पहला काफ़ी कॉमन है, जिसको हम लोग सिविल सूट बोलते हैं, इसको रिकवरी ऑफ मनी सूट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मुझे एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समरी सूट को लेकर के, जो कि ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड होता है। जी हाँ, समरी सूट काफ़ी जल्दी डिटरमाइन हो जाते हैं। और जो भी लोन अमाउंट है, मतलब अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए लिए या 5 लाख रुपए लिए तो मुझे सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, जो कि समरी सूट होगा ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड में, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी आपको पता है कि कोर्ट में कितना भी जल्दी करो तो भी जल्दी नहीं मानी जाती, थोड़ा समय तो लग ही जाता है, जल्दबाजी में भी समय लग जाता है। तो इस वजह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना इज बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपके लिए अगर आप जल्दी पैसे को रिकवर करना चाहते हैं। इसमें कुछ प्रोसीजर आ जाते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, काउंसिलिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया और लोक अदालत हो गया। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नाउ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में जहां पर आप एफआईआर अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में रजिस्टर करके पैसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे फॉर्जरी हो गया या चीटिंग हो गया। जब तक ये नहीं होगा तब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। 420 आपने जरूर सुना होगा। तो ये तीसरा हो गया क्रिमिनल लॉ में कैसे आप वसूलेंगे। नाउ चौथा, सिविल और क्रिमिनल दोनों को मिलाकर के चेक बाउंस के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस होते हैं वो क्वासी सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के होते हैं, जो चौथा तरीका है आपके पैसे वसूलने का। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई। पहला, सिविल सूट फाइल कर करके आप यानी समरी सूट ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड फाइल करेंगे तो आप पैसे रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, चाहे वो आर्बिट्रेशन, काउंसिलिएशन, मीडिएशन या लोक अदालत में हो। तीसरा, मैंने आपको बताया जहां फॉर्जरी इन्वॉल्व है वहां पे आप क्रिमिनल लॉ का भी हेल्प ले सकते हो, आईपीसी की मदद ले सकते हो, जहां पे एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद बहुत गुंजाइश है कि जो अपोजिट पार्टी है जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं वो आपके पैसे वापस कर दे। और चौथा तरीका जो मैंने आपको बताया वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी चेक बाउंस से जो संबंधित मामले होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। पांचवा भी एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, सभी को मालूम है, मारपीट करके आप अपने पैसे वसूल लो। हो सकता है कि इसमें आप दोबारा से और बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, तो मैं ऐसा सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये 5वां ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारे वीडियोज़ होंगे ये 4 पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने आपको बताया कैसे पैसे आप रिकवर करोगे, मतलब दिए हुए लोन का जो पैसा है या आपने किसी को हेल्प करने के लिए अपने परिवार के किसी मेंबर को या रिश्तेदार को या बिजनेस में या किसी को भी मदद करने के लिए आपने पैसे दिए हैं, वो पैसे आपके नहीं वापस कर रहा है, कैसे आप रिकवर करेंगे, मैं आपको चारों ही टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए। आपके अगर कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, जिस लिंक के थ्रू आप मुझे बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, आपका कीमती और महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए धन्यवाद। साथ ही हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।